आप देख रहे हैं यंग बाइट्स, मैं हूं आपके साथ पूजा ठाकुर। आज के हमारे विमेन एम्पावरमेंट के प्रोग्राम में मैं आपको मिलवाने जा रही हूं होम्योपैथी डॉक्टर वसुंधा विज। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है यंग बाइट्स में। थैंक यू मैम, अगर होम्योपैथी की बात की जाए तो किस तरह से आपका रुझान इस ओर बढ़ा? जब मैं 12th क्लास में थी तो मुझे बायो सब्जेक्ट बहुत अच्छा लगता था, लाइक कि ह्यूमन लाइफ कैसे स्टार्ट हुई, कहाँ से ओरिजिन हुआ। तो उसके बाद मैंने सोचा कि इसी फील्ड में आगे करते हैं। और जैसे सब जिनको मेडिकल अच्छा लगता है वो डॉक्टर बनने का ही सोचते हैं, फर्स्ट प्रेफरेंस जो होता है। बट मेरे जो घर वाले थे, हम बचपन से ही होम्योपैथी मेडिसिन्स खाते थे। तो कोई भी छोटी कंप्लेंट होती थी तो मम्मा वहीं लेके जाती थी। तो फिर मैंने सोचा कि व्हाई नॉट टू डू होम्योपैथी, क्या है होम्योपैथी तो आपकी फैमिली को भी कहीं ना कहीं ट्रस्ट होम्योपैथी पे ही था? जी जी जी। तो फिर हमने होम्योपैथी पे मैंने किया, एंट्रेंस दिया और फिर एडमिशन लिया। पंजाब से मैंने किया है होम्योपैथी जी। तो फिर वहाँ से ही एक इंटरेस्ट बना कि क्या है होम्योपैथी में, बिकॉज़ होम्योपैथी में हम सब सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं जो मेडिकल वाले पढ़ते हैं, एनाटॉमी, फिजियो, ये सब कुछ होता है, पीओएम। लेकिन जो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स होते हैं वो है मटीरिया मेडिका। और उस एक थ्योरी है होम्योपैथी में कि हम हर पेशेंट को बहुत डीपली समझते हैं, बहुत अंदर घुस के माइन्यूट से माइन्यूट डिटेल्स जो उनकी होती हैं, चाहे वो मेंटल सिम्टम है, चाहे वो फिज़िकल लेवल का सिम्टम है, चाहे वो साइकोलॉजी है पेशेंट का, वो बहुत समझ के हम एक मेडिसिन पे पहुंचते हैं और फिर हम पेशेंट को वो देते हैं। होम्योपैथी ट्रीटमेंट की बात की जाए तो कितना सक्सेसफुल रहता है ये? अगर पेशेंट बहुत अच्छे से एक्सप्रेस कर रहा है और एक फ़िज़िशियन जो है, होम्योपैथिक फ़िज़िशियन, उसको वो चीज़ माइन्यूट डिटेल भी पकड़ना आता है और उसने दवाई सही दिया है, तो डेफिनेटली होम्योपैथी बहुत अच्छा एक्ट करता है। होम्योपैथी और एलोपैथी में क्या डिफरेंस रहता है, जैसे मेडिसिन्स की अगर बात की जाए? जैसे एलोपैथिक में हम सॉल्ट्स में मेडिसिन्स होती हैं, सॉल्ट से बनती हैं, एंड इट इज़ लाइक होम्योपैथी में सिमिलर जो भी आपकी कंप्लेंट है और जो चीज़, एक तो ये नेचुरल चीज़ों से बनता है, जैसे प्लांट्स, एनिमल्स, मिनरल्स, इन सब चीज़ों से बनती हैं होम्योपैथी मेडिसिन्स। और जो भी जो सिम्टम पेशेंट में प्रोड्यूस हो रहा है और जो दवाई हम दे रहे हैं वो उसको सिमिलर एक और मेडिसिनल पिक्चर बना देती है, जिसकी वजह से वो जो उनका नेचुरल डिजीज़ पिक्चर है वो ख़त्म हो जाता है जी। तो जिस तरह से बरसात का मौसम जो है शुरू हो गया है, और ज़्यादातर कौन से केसेस आपके पास आते हैं, डिजीज़ कौन कौन से हो रहे हैं इस समय? मैं ये एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे मैं बताना चाहूँगी कि होम्योपैथी कैन क्योर कैंसर ऑल्सो। इट डिपेंड्स अपॉन कि वो कौन सी स्टेज का कैंसर है, बट बहुत सारे सीवियर ग्रॉस पैथोलॉजीज़ लाइक लीवर सिरोसिस, किडनीज़ का प्रॉब्लम है, कैंसर्स हैं, स्किन डिजीज़ है, होम्योपैथी वर्क्स वेरी वेल ऑन दैट। लेकिन हम सोचते हैं कि होम्योपैथी इज़ अ स्लो एक्शन, क्योंकि हम बोलते हैं एक पैरासीटामोल खा लो तो 2 मिनट में सर दर्द और बुखार ठीक हो जाता है, बट होम्योपैथी विल टेक लॉन्ग टाइम। ऐसा नहीं है। जब हम एक पेशेंट को बहुत अच्छे से डीपली उसको जानते हैं और उसके सिम्टम्स को कंसीडर करते हैं तो होम्योपैथी बहुत अच्छी और बहुत जल्द फास्ट एक्ट भी कर सकती है। एंड रही मॉनसून्स की बात, तो डायरिया है, डाइसेंट्री है, नौशिया, वॉमिटिंग, ये सब जो हो सकता है बरसात में, दिस होम्योपैथी कैन कवर ऑल ऑफ दिस। मतलब अगर आप एक डॉक्टर के पास आ रहे हो विद ऑल सच कंप्लेंट्स, होम्योपैथी डॉक्टर के पास, तो ऑफ कोर्स होम्योपैथी मेडिसिन्स उस पर एक्ट करेंगे। तो ऐसे घर में बैठे हमें ऐसी कौन सी चीज़ें करनी चाहिए जो हमें डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़े? ऐसे कौन से प्रिकॉशंस हमको लेने चाहिए? देखिए, आजकल तो इतना पॉल्यूटेड सब कुछ है, हमारा खाने से लेके हमारे इन्वायरमेंट से लेके सब कुछ। तो व्हाट वी कैन डू इज़ घर बैठे बैठे सबसे पहले हेल्दी खाना खाओ, इट इज़ वेरी मस्ट। और पानी बहुत ज़्यादा पियो, फिल्टर्ड वाटर यू शुड टेक। और
अगर आप कुछ जंक खा भी रहे हो तो आई सजेस्ट कि एक गर्म पानी का गिलास आपको ज़रूर हर मील के बाद लेना चाहिए. इट विल फ्लश योर ऑल दी जितनी भी इंटॉक्सिकेशंस हैं अंदर या जो भी फैट्स है वो सब बाहर निकाल देता तो है. कहीं ना कहीं सिंपल पानी के साथ हमें गर्म पानी का भी सेवन करना चाहिए. जिस तरह से आपने बताया कि जंक फूड्स, जिस तरह से हम आज का मतलब कि ये एक ट्रेंड है कि हम जंक फूड हमने खाना ही खाना है, तो उसे तो हम बच्चों को कितना भी बोल दें कि वो रुकेंगे नहीं, बाहर जाके चोरी से खा लेंगे लेकिन खाएंगे ज़रूर. लेकिन उसके बाद जो डिजीज़ होने लगेंगे उसको किस तरह से हम घर पे ऐसे कौन से प्रिकॉशंस अपने बच्चों को दें. जैसे बच्चों को सिखाइए कि हैंड वॉश इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ये हम बचपन से देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं. तो आई थिंक ये हमें ज़रूर अडेप्ट करना चाहिए, अपने बच्चों को भी बोलना चाहिए. वॉशिंग हैंड्स, फिर आपके नेल्स जो हैं उनको आपको बहुत साफ़ रखना चाहिए बिकॉज बहुत सारी डिजीज़ हैं जो नेल्स से जाती हैं. इफ़ वी डोंट क्लीन देम तो बहुत सारे बैक्टीरियाज और वो सब होता है जो हमारे अंदर जा सकते हैं. सो वो प्रॉपर हाइजीन इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. फिर एक आजकल बहुत ट्रेंड है कोल्ड वाटर का, आइस वाटर का, हर चीज़ में आइस. दैट वी शुड टोटली रिफ्यूज़ कि हमें बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए आइस. इट एक्ट्स डायरेक्टली ऑन आवर इंटेस्टाइन्स, जो हमारी अंतड़ियाँ होती हैं उसमें एक्ट करती हैं और उन्हें ख़राब करती हैं. ये सर्वे हुआ है यूएसए में बिकॉज यूएसए में बहुत ये ट्रेंड है विद पिज़्ज़ा, बर्गर और इतना बड़ा कोल्ड ड्रिंक और विद आइस. सो दे आर ऑल्सो स्टॉपिंग इट नाउ. तो ये चीज़ हमें अडेप्ट करनी चाहिए कि नॉर्मल वाटर पियो, नॉर्मल पानी और गर्म पानी पियो. दैट इज़. तो जब भी हम कहीं मार्केट में जाते हैं या बाज़ार में जाते हैं, रेस्टोरेंट में चले गए, एक शेक्स वगैरह पीते हैं, उसमें भी मतलब कि कोल्ड ड्रिंक्स अगर लेते हैं हम तो उसमें भी आइस तो रहना लाजमी रहता है. तो हमें किस तरह से अवॉइड करना चाहिए और क्या कहना चाहोगे आप पेरेंट्स को भी और उन बच्चों को भी. तो मैं वही बोलूँगी, कोल्ड ड्रिंक तो फर्स्ट ऑफ ऑल कोल्ड ड्रिंक नहीं पीना चाहिए. बट ठीक है, अगर आप पी रहे हो वंस इन अ वाइल तो आइस मत डालो उसमें. थोड़ा आप कोल्ड ड्रिंक पियो, ठीक है, बट आप बोल सकते हो कि आइस के बिना. सो वी शुड स्टार्ट दिस. जी, जिस तरह से हमारा प्रोग्राम है विमेन एम्पावरमेंट का और आज आप खुद एक एम्पावर्ड विमेन हैं, क्या कहना चाहेंगे उन विमेंस के लिए जो अभी भी पिछड़े हैं. अभी हमारे इंडिया में बहुत सारे गांव ऐसे हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको बहुत सारी जो नई नई चीज़ें आ रही हैं उनके बारे में नहीं पता है. फॉर एग्ज़ाम्पल वी विल टॉक अबाउट मेंस्ट्रुएशन. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एवरी वुमेन. और आज भी बहुत सारे लोग हैं जो सैनिटरी पैड्स हैं उनको यूज़ नहीं करते हैं. बट आई थिंक अभी बहुत सारी चीज़ें, मूवीज़ ऐसी आ रही हैं जिसमें मैसेज दे रहे हैं कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि सैनिटरी पैड्स यूज़ करें. प्रॉपर हाइजीन फ़ीमेल के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है. तो आई सजेस्ट कि हर किसी औरत को इस चीज़ का एक वी कैन से प्रमोट करना चाहिए और बताना चाहिए कि फ़ीमेल हाइजीन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसकी वजह से बहुत सारे डिजीज़ आगे होते हैं. कितनी सारी डिजीज़ हैं फीमेल्स की जो सिर्फ बिकॉज ऑफ अनहाइजीनिक इन्वायरमेंट से आगे बढ़ती हैं. तो प्रॉपर आई थिंक प्रॉपर हाइजीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. और बहुत सारी डिजीज़ हैं लाइक जो आजकल हो रही हैं, फाइब्रॉइड्स हैं, यूट्राइन फाइब्रॉइड्स हैं, सिस्ट हैं, इरेगुलर मेंसेस हैं, लड़कियों को पीरियड्स जल्दी स्टार्ट नहीं हो रहे हैं या इरेगुलर हो रहे हैं, PCOD है. कितनी सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिसमें आई बिलीव एंड ऐसा है भी कि होम्योपैथी बहुत रिज़ल्ट अच्छा देती है इन फीमेल डिजीज़. तो आई थिंक किसी भी घर का, किसी भी सिटी का, किसी भी नेशन का अगर एक फ़ीमेल इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग और एम्पावर्ड तो उससे पता लगता है कि देश कितना स्ट्रॉन्ग है. सो आई बिलीव कि अगर हर जो भी आज फीमेल्स देख रही हैं ये प्रोग्राम, इफ़ दे लव देमसेल्व्स एंड इफ़ दे वांट कि उनका जो हेल्थ है दैट शुड बी मेंटेन्ड, तो आई थिंक होम्योपैथी इज़ द फर्स्ट चॉइस जो हमें अडेप्ट करना चाहिए. विद होम्योपैथी diet is very important, yoga, meditation is very important. So I think I personally believe holistic approach to anything is remarkable. मतलब अगर आप holistic चलते हो किसी भी, चाहे कैंसर है, चाहे लीवर डिजीज़ है, if you are taking homeopathic medicines or if you are taking allopathic medicines, diet, nutrition,
दिस योगा मेडिटेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आपका माइंड अच्छा है तो आपका बॉडी अच्छा है. जी. हम होम्योपैथी में यही बिलीव करते हैं, अगर कोई डिजीज़ आपकी माइंड में है देन ओनली इट विल रिफ्लेक्ट ऑन योर बॉडी. इफ़ योर माइंड इज़ क्लियर, इफ़ योर माइंड इज़ वेरी हैप्पी, तो बॉडी पे कुछ आएगा ही तो नहीं. काफ़ी अच्छा आपने बताया कि हमें डिज़ीज़ से किस तरह से बचना चाहिए, किस तरह से हमें हाइजीन तरीके से रहना चाहिए. जिस तरह से आपने बताया कि जब आप 12th में थे आपका रुझान होम्योपैथी की तरफ बढ़ा, आपने आपके पेरेंट्स भी ज़्यादातर वही प्रोडक्ट यूज़ करते थे या होम्योपैथी के ओर ही थे. तो मुझे बताइए आप उसके अलावा क्या करते हैं? आपने बिल्कुल अपने प्रोफेशन में उसको डाल दिया, उसके अलावा क्या क्या हॉबीज़ है आपकी? सी हॉबीज़, ऑफ कोर्स आई लव डांसिंग. लेकिन जब मैंने होम्योपैथी कॉलेज में एडमिशन लिया एंड मैंने समझने लगी व्हाट इज़ होम्योपैथी, पहले मुझे लगता था नहीं है होम्योपैथी इज़ नथिंग, क्या है, एक नाम ही लगेगा डॉक्टर आगे और कुछ नहीं. बट व्हेन आई अंडरस्टूड कि वो क्या चीज़ है और क्या डीपर अंडरस्टैंडिंग है, तो इट बिकेम माई पैशन. तो अब मैं जो भी करती हूँ होम्योपैथी के थ्रू ही करती हूँ. जी. हम किसी भी काम को पैशन के साथ करें तो वो ज़्यादा कामयाब रहता है. राइट. जी. तो हमारे आज के विमेन एम्पावरमेंट के प्रोग्राम में जो भी व्यूअर्स आपको देख रहे हैं, क्या एक मैसेज देना चाहेंगे सबके लिए आप? स्टे हेल्दी, ईट हेल्दी एंड बी हैप्पी. आई विल से जो लाइफ का मंत्रा है दैट इज़ जस्ट बी हैप्पी. बिकॉज जो होना है वो होना है. लोग बहुत टेंशन ले लेते हैं दिमाग में और फिर कितना कुछ होता है, बीपी ये वो सब कुछ. तो आई बिलीव जस्ट बी हैप्पी एंड ईट हेल्दी. जी. थैंक यू सो मच मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए और एक कीमती जानकारी देने के लिए. थैंक यू सो मच. तो आज के हमारे विमेन एम्पावरमेंट के प्रोग्राम में हमारे साथ डॉक्टर वसुधा विच जुड़े थे और काफ़ी अच्छा मैसेज उन्होंने महिलाओं के लिए दिया. अगले हफ्ते फिर नई शख्सियत से आपको रूबरू करवाऊंगी. तब तक के लिए देखते रहे यंग बाइट्स. वीडियो जर्नलिस्ट अभिषेक के साथ मैं पूजा ठाकुर, यंग बाइट्स जम्मू.